हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बीएससी पार्ट 1 के मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट हैं उनके लिए सिलेबस की बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली जूलॉजी के सिलेबस को आपको समझाने के लिए बनाया गया है। पहली वीडियो के अंदर हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात कर चुके हैं, उसकी 5 यूनिट्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड पेपर के बारे में और उसकी जो अलग अलग यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है पेपर सेकंड की, ये कंप्लीट जो पेपर सेकंड है वो है हायर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में, यानी इसके अंदर हम एनालिडा से लेकर इकाइनोडर्मेट्स के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो यूनिट है आपके एनालिडा के बारे में, यानी एनालिडा की जो बेसिक कैरेक्टर्स है और अप टू ऑर्डर जो है इसका क्लासिफिकेशन, यानी गण तक का इसका वर्गीकरण करना है। मैंने आपको पहले भी इस बात को एम्फोसिस करके कहा था कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर जो क्लासिफिकेशन आपको याद करना है वो अप टू क्लास याद करना है, यानी वर्ग तक याद करना है। लेकिन जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो आपको ऑर्डर यानी गण तक याद करना है। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो एनालिडा का क्लासिफिकेशन दे रखा है वो आपको ऑर्डर यानी गण तक याद करना है। और इसी यूनिट के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो है जोंक या फिर लीच। तो जैसे प्रीवियस पेपर में हमने, फर्स्ट पेपर में हमने किया था, यहाँ भी एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लेके उसके हैबिट, उसके हैबिटेट, उसकी स्ट्रक्चर, बॉडी फिजियोलॉजी और उसके लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। तो यानी यहाँ पे हम जोंक का वो कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और उसका लाइफ साइकिल कैसा है, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से पैरासिटिक एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर आती है हमारे पास सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो है वो है अबाउट आर्थ्रोपोडा। तो वही बात आ गई यहाँ पे, पहले आर्थ्रोपोडा के बेसिक कैरेक्टर्स और साथ ही साथ उसका क्लासिफिकेशन। यहाँ भी आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है अप टू ऑर्डर दे रखा है, यानी गण तक आपको इसका क्लासिफिकेशन करना है। अब जो है नेक्स्ट आता है इसमें जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो है इसके अंदर झींगा या फिर प्रॉन। तो उसका भी यहाँ पे आपको हैबिट, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट सिस्टम्स करने हैं। और साथ ही साथ इस यूनिट के अंदर आपको क्रस्टेशिया के जो लार्वा होते हैं, जो डिफरेंट लार्वा पाए जाते हैं, मेगालोपा है, जोइया है और भी तरह के हम इसके अंदर लार्वा पढ़ेंगे। वो सारे के सारे जो लार्वा हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, वो लार्वा कौन कौन से और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसी यूनिट के अंदर हम ड्रोसोफिला की बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसकी मॉर्फोलॉजी और साथ ही साथ उसके लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है वो है मोलस्का के बारे में। इस यूनिट के अंदर हम मोलस्का का बेसिक क्लास जो लक्षण है उसके सामान्य लक्षण और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ भी क्लासिफिकेशन जो है अप टू ऑर्डर या फिर गण तक आपको बताया जाएगा। और जो मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया गया है वो है यूनियो। यहाँ भी यूनियो का हैबिट, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी सारा कुछ आपको पढ़ना है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका पाइला। पाइला के अंदर आपको पाइला का पूरी, ये भी मॉडल ऑर्गेनिज्म मोलस्का का ही मेंबर है, लेकिन इसको फोर्थ यूनिट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है पार्ट को, क्योंकि थर्ड यूनिट में ज्यादा टॉपिक हो रहे थे। तो यहाँ पे पाइला का बेसिक स्ट्रक्चर, उसका फिजियोलॉजी, हैबिट, हैबिटेट, ये सारा का सारा आएगा। और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है गैस्ट्रोपोडा में एंथर, यानी जो टॉर्शन पाया जाता है गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स के अंदर, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। एंथर को टॉर्शन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो उसके बारे में भी पढ़ना है आपको। साथ ही साथ इसके अंदर इकाइनोडर्मेट्स का बेसिक जो कैरेक्टर्स है और क्लासिफिकेशन भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया गया है वो है स्टारफिश। स्टारफिश के यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ आपको मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और सिर्फ एक सिस्टम पढ़ना है वो है जल परिसंचरण तंत्र, यानी इसकी बाकी बॉडी फिजियोलॉजी को हमें नहीं पढ़ना है। जैसे हमने बाकी मॉडल ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, बाकी सारे तंत्र पढ़े हैं, नर्वस सिस्टम भी पढ़ा है। यहाँ हम सिर्फ एक सिस्टम पढ़ने वाले हैं इकाइनोडर्मेट्स के अंदर और वो है जल परिसंचरण तंत्र। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट जो है वो है मधुमक्खी पालन के बारे में, यानी ये आर्थिक प्राणीशास्त्र के बारे में, यानी जो एनिमल्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, यहाँ पे हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो फायदेमंद है चाहे वो
नुकसानदायक है। तो फायदेमंद के अंदर हम मधुमक्खी पालन यानी मधुमक्खियां कैसे पालते हैं, रेशम के कीड़े कैसे पाले जाते हैं, दीमक का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ स्ट्रक्चर नहीं पढ़े, हमें उसका जो सोशल लाइफ है स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है दीमकों का, वो पढ़ना है इसके अंदर। और नेक्स्ट आता है जो टर्माइट्स होते हैं उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड जो है वो कट गई है। इसके अलावा कुछ जो पैरासिटिक या फिर पेस्ट होते हैं, राइजोपरथा है या फिर और भी तरह के जो पेस्ट होते हैं, 3-4 पेस्ट हैं आपके, वो भी इस यूनिट के अंदर ही हैं, जो यहाँ पे बाई चांस कट गए हैं और आपको सिलेबस के अंदर वो पूरे मिल जाएंगे। वो आपकी 5th यूनिट के अंदर आएगा। यानी 5th यूनिट के अंदर हम बेसिकली इंसेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे लिए यूजफुल हैं और जो हमारे लिए घातक भी हैं, यानी जो पेस्ट के रूप में भी काम करते हैं। तो आपके जो आपका सेकंड पेपर है उसको आप दोबारा देख लीजिए एक बार कि 5 पार्ट्स के अंदर या 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पेपर जो मैंने आपको नाम पहले ही बता रखा है, ये है साइटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का पेपर है आपका, और साथ ही साथ इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी भी है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है कोशिका के बारे में, यानी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में है। तो इसके अंदर जो बेसिक सेल स्ट्रक्चर होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, इनके बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, वायरस की स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, एक टिपिकल एनिमल सेल की स्ट्रक्चर और सेल साइकिल, यानी जो हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, मियोसिस और माइटोसिस, वो सारा इस फर्स्ट यूनिट के अंदर आएगा। यानी कंप्लीट एवरीथिंग अबाउट सेल जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, सेल साइकिल जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा डिटेल में रहे, वो बेसिक्स नहीं रहेंगे, आउटलाइन टाइप का रहेगा। सेकंड यूनिट जो है वो आपकी वो रहेगी सेल ऑर्गेनेलिस के ऊपर, यानी जो टिपिकल एनिमल सेल रहती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसके जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं, हर एक सेल ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका जो फंक्शंस होते हैं या उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में बात की जाएगी। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। लाइसोसोम्स भी हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा इसके अंदर। थर्ड यूनिट जो है दैट इज अबाउट बायोकेमिस्ट्री, यानी जो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, विटामिन और एंजाइम, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं एनिमल सेल के, उन सब की डिटेल स्ट्रक्चर जो है और उनके जो फंक्शनिंग है वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट फोर्थ यूनिट जो है वो उपापचयी क्रियाओं यानी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों तरह की रिएक्शंस के लिए आ जाती है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। अगर हम ब्रीफ में बात करें यानी तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इन तीनों का किस तरीके से उपापचय होता है उसके बारे में, या उनके जो डिफरेंट साइकिल्स हम पढ़ते हैं उनकी डिटेल्स जो है इसमें आ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट के लिए आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी आ जाएगा, फैटी एसिड्स के लिए फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, अल्फा और बीटा ऑक्सीडेशन दोनों आ जाएंगे इसमें, और अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स के लिए ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन आएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का भी सारा कुछ आ जाएगा, यानी डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए की स्ट्रक्चर और डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन तीनों इसके अंदर आएंगे। साथ ही साथ लिपिड और ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस है वो भी इस यूनिट में आएगा। तो फोर्थ यूनिट के अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और साथ ही साथ लिपिड और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस आ जाएगा। फिर लास्ट में आती है आपकी यूनिट 5, इसके अंदर मेडिकल इंपॉर्टेंस के बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में आएगा, यानी कौन कौन से बैक्टीरिया और वायरसेस हैं जो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिजीजेस जो है वो कॉज कर सकते हैं, उन डिजीजेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो और उनकी जो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उन बैक्टीरिया और वायरसेस की, उनके बारे में, यानी जो जनरल बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस होती हैं उनकी डिटेल जो है इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। तो जो 5th यूनिट है आपकी वो माइक्रोबायोलॉजी की होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पेपर थर्ड के अंदर आपकी 5 यूनिट्स हैं। पहली 2 यूनिट्स जो है वो सेल बायोलॉजी की, थर्ड और फोर्थ जो है वो बायोकेमिस्ट्री की, और जो आपकी 5th यूनिट है वो माइक्रोबायोलॉजी की।